गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। देखो डाइलेक्ट्रिक, अब डाइलेक्ट्रिक समझने से पहले हमें दो चीजें समझनी है। डाइलेक्ट्रिक क्या होंगे आपके, टू टाइप्स के होते हैं, एक होगा पोलर, एक होगा नॉन पोलर। ठीक है, अब पोलर क्या होगा, पोलर वो होगा जो चार्ज में डिसोसिएट हो जाए, चार्ज में डिसोसिएट हो जाए। देखो कैसे की, जो चार्ज में डिसोसिएट हो जाए, जैसे कि HCl है। ठीक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है हल्का सा, HCl है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज छोटा सा, इस पे आएगा छोटा सा पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ चार्ज डिसोसिएट हुए या नहीं। जब चार्ज आपके डिसोसिएट हुए तो कौन सा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है। जैसे कि हम बात करें H2O की, H2O क्या होता है आपका, ब्रेक हो लेता है ना किसमें। जैसे कि स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो इसका कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट होगा। देखो पोलर क्या होते हैं, इट हैव डायपोल मूवमेंट, जिसका डायपोल मूवमेंट होगा उसे पोलर बोलोगे। ठीक है, जिसका डायपोल मूवमेंट होगा उसे पोलर बोलोगे। नॉन पोलर, डायपोल मूवमेंट विल बी जीरो, डायपोल मूवमेंट विल बी जीरो। जिसका डायपोल आपका जीरो के इक्वल होगा वो नॉन पोलर, जिसका डायपोल जीरो के इक्वल नहीं होगा वो आपके कैसे होंगे, पोलर। या फिर सिंपल भाषा में समझो, जो चार्ज में डिसोसिएट हो जाए, मतलब जिसके पास एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक कम है, तो चार्ज को खींच लेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक पे आएगा नेगेटिव चार्ज, एक पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी वजह से क्या हुआ, चार्ज में डिसोसिएट हो गए। जो चार्ज में डिसोसिएट होंगे वो आपके पोलर होंगे। ठीक है, और भी तरीके होते हैं निकालने के डायपोल, ये तो सिंपल ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। जैसे ये वाला देखो, ऑक्सीजन वाले के केस में, अब बताओ ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी ऑक्सीजन को खींचेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम, प्लस हो जाएगा या नहीं, तो इसका कोई ना कोई डायपोल निकलेगा। ठीक है, तो सेम इसका भी कोई ना कोई डायपोल निकल के आएगा। अगर यहीं पे हम बात करें कुछ और कंपाउंड की, जैसे कि जैसे 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 चलो देख ही लेते हैं एग्जांपल क्या होंगे पोलर के। ठीक है, जैसे कि आपका NH3 हो गया। NH3 क्या है आपका, एक पोलर कंपाउंड है। क्लियर है, NH3 क्या है आपका, एक पोलर कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, कुछ ज्यादा। नाइट्रोजन है एक एक एक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सबके इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सबका डायपोल मूवमेंट हो जाएगा प्लस, तो इसका कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट निकल के आएगा। क्या डायपोल यहाँ पे कैंसिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना, क्या डायपोल कैंसिल होगा, नहीं हो पाएगा। तो इनका क्या कोई ना कोई डायपोल है। तो जिसका डायपोल है या फिर जो चार्ज में डिसोसिएट हो सकते हैं उन्हें क्या बोलोगे आप, पोलर कंपाउंड। अब पोलर कंपाउंड को हम एक और चीज से समझ सकते हैं, वो क्या, जो पोलर कंपाउंड है, जो पोलर कंपाउंड है। ठीक है, अब देखो इनकी थ्योरेटिकल डिफाइन क्या होगी। देखो पोलर कंपाउंड की क्या होगी, अ मॉलिक्यूल इन विच, पूरा करेंगे, अ मॉलिक्यूल इन विच द center of mass of positive charge do not coincide with negative charge, when there is no, ध्यान से समझना, when there is no इलेक्ट्रिक फील्ड। बुक में आपको यही डिफाइन देखने को मिलेगी पोलर कंपाउंड की। वैसे सिंपल समझो, चार्ज में डिसोसिएट हो रहा है वो पोलर है। ठीक है, अब देखो एक मॉलिक्यूल है इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड विद नेगेटिव चार्ज। जैसे कि देखो इस केस में क्या होगा, जो आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है उनका सेंटर आपका कोइंसाइड नहीं होगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आपका प्लस का चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर जाए, तो जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव करेगा तो ओवरऑल इनका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है, वो कहां होगा, इसके सेंटर पे होगा कि नहीं। जैसे कि मान के चलिए कोई रस्सी है, रस्सी को घुमाओ तो उसका ओवरऑल जो मास है वो कहां पे होगा, इसी पॉइंट पे तो होगा। तो सेम ये है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा इसके चारों तरफ। जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तो रखा ही बीच में, तो इलेक्ट्रॉन का भी जो नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आ गया, बीच में।
जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उसका भी सेंटर ऑफ मास कहां पे आ गया, बीच में। जब दोनों का सेंटर ऑफ मास, जब दोनों का सेंटर ऑफ मास आपका एक ही पॉइंट पे आ जाए, जब दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे आ जाए तो वो क्या होंगे आपके, नॉन पोलर। ठीक है, व्हेन सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो सिंपल है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड कर जाए, जब एक ही पॉइंट पे आ जाए तो कौन सा होगा, नॉन पोलर। इसे अभी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल को या फिर डायग्राम को कैसे बनाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसके डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव का जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है, वो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड है। ठीक है, और नॉन पोलर क्या होंगे आपके, यहीं पे नॉन पोलर समझो। नॉन पोलर क्या होंगे, नॉन पोलर आपके ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनका डायपोल मूवमेंट जीरो होगा, जो चार्ज में डिसोसिएट नहीं होंगे। जैसे देखो Cl2, एक Cl, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम। दोनों इक्वल पावर से खींच रहे हैं, क्या कोई किसी को खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। ये भी खींचने लगा हुआ है, ये भी खींचने लगा हुआ है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई किसी को नहीं खींच पाएगा। जब कोई किसी को नहीं खींच पाएगा तो एक कंपाउंड कैसा होगा आपका, नॉन पोलर। नॉन पोलर, सिंपल है। तो एक डिफाइन इसे याद कर लो, एक ये कर लो। जब सेंटर ऑफ मास दोनों का कोइंसाइड कर जाए एक ही पॉइंट पे, नॉन पोलर। जब कोइंसाइड ना करे, जब कोइंसाइड ना करे, कोइंसाइड ना करने वाली डायग्राम को आप कैसे बनाओगे, इस तरीके से। मान लो नेगेटिव इस साइड है, पॉजिटिव इस साइड है, क्या कोइंसाइड कर जाए, नहीं कर जाए। जब ऐसे डायग्राम बनाओ तो समझ जाना कोइंसाइड कर जाए, जब ऐसे बनाओ तो समझ जाना कोइंसाइड नहीं कर जाए। कोइंसाइड का मतलब है एक ही पॉइंट पे आ जाना। जब मूव करेगा तो एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, जब मूव नहीं करेगा तो फिर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो और अच्छे से समझो। देखो कैसे, क्या ये कोइंसाइड कर जाए, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे होगा। देखो इसके इलेक्ट्रॉन भी घूमेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन भी घूमेंगे, ओवरऑल सेंटर पॉइंट यहाँ पे निकल आएगा। क्या इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आया, देखो HCl का केस, HCl के केस में क्या था, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका नेगेटिव यहाँ पे आ गया, इसका नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी इसका पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, इसका नेगेटिव यहाँ पे आ गया। क्या इनका सेंटर मिल पाया, नहीं मिल पाया। तो जिसका सेंटर पॉइंट नहीं मिल पाएगा वो आपके होंगे पोलर, जिनका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा वो आपके होंगे नॉन पोलर। क्लियर है। ठीक है, करिए इसे। ये कब की बात है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, नोट करिए इसे। तो छोटा सा था। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर, जो चार्ज में डिसोसिएट हो जाए पोलर, जो ना हो नॉन पोलर। जिनका कोइंसाइड कर जाए सेंटर पॉइंट नॉन पोलर, जिनका कोइंसाइड ना करे पोलर। सिंपल हो गया होगा ये। देखिए अब इसके बाद आपको क्या समझना है कि यदि इन कंपाउंड्स को, यदि इन कंपाउंड को क्या, देखिए जैसे कि पहले केस देखते हैं पोलर का। ठीक है, पोलर कंपाउंड है आपके, यहां पे रखे हैं। अब पोलर शुरू में कैसे होंगे आपके, अरेंज होंगे यूनिफॉर्मली। जैसे कि मान के चलिए कोई पोलर आपका ऐसे है माइनस प्लस, कोई पोलर आपका ऐसे है, कोई पोलर आपका ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, कोई ऐसे लगा हुआ है, कोई ऐसे अरेंज है, कोई ऐसे अरेंज है। ठीक है, तो ये है पोलर कंपाउंड, ऐसे से होंगे ना। अब बताइए कब है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जब आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखा है, मतलब जब आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो इसका डायपोल मूवमेंट है ये, मतलब इसके अंदर कोई डायपोल मूवमेंट आपका नहीं बनना। क्यों, देखो पोलर है, एक कंपाउंड का डायपोल बनना है। देखो डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब बताओ इसके अंदर एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, हजारों मॉलिक्यूल होंगे। हजारों मॉलिक्यूल होने की वजह से सबका डायरेक्शन, देखो जो डायपोल मूवमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। आप वेक्टर में जानते हो डायरेक्शन अपोजिट होगा। जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो सभी क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल ईच अदर। मान लो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल जो पी नेट है वो कितना आएगा यहाँ पे, जीरो। मतलब ओवरऑल जो इनका डायपोल है वो कितना है, जीरो। ठीक है, ओवरऑल डायपोल कितना है, जीरो। एक मतलब एक मॉलिक्यूल का तो डायपोल है, लेकिन जब हमने सबका चेक किया तो डायपोल कितना आया, जीरो। यहाँ पे देखते जाओ साथ के साथ नॉन पोलर का केस।
देखो नॉन पोलर के केस में क्या होगा आपका, दोनों के केस सेम ही है, केस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। देखो यहाँ पे कैसे अरेंज होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, सबका सेंटर पॉइंट सेम ही है। अब ये तो पहले से ही नॉन पोलर है, तो इनका कोई डायपोल मूवमेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो इनिशियली इनका डायपोल भी कैसा है आपका, इनिशियली इनका डायपोल मूवमेंट भी है 0 जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। क्लियर है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी अप्लाई नहीं किया, एक मॉलिक्यूल का तो डायपोल है, लेकिन जब सबका ओवरऑल निकालेंगे तो किसी का भी डायपोल नहीं है, ओवरऑल 0 है, क्योंकि टोटल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्मली अरेंज है, कोई कहीं कोई कहीं, जबकि ये तो आपके यूनिफॉर्मली अरेंज है, लेकिन इसके पास तो एक मॉलिक्यूल के पास ही डायपोल नहीं है, तो सबके पास कितना होगा, 0। ये चीज क्लियर हुई या नहीं, हो गई होगी, कोई दिक्कत, मौज, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, या फिर मान के चलिए ये आपका है पॉजिटिव चार्ज, प्लस से माइनस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस से माइनस, तो यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है। अब बताओ, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगी, अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया है, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये प्लस वाला किसको खींचेगा, माइनस वाले को, जब प्लस वाला माइनस को खींचेगा तो अरेंज हो जाएंगे सभी के सभी, देखो कैसे, ये आपके ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके ऐसे अरेंज हो जाएंगे, सभी के सभी कैसे अरेंज हो जाएंगे, आपके एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव सबका डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा। क्लियर है, यानी जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये सभी क्या हो गए, आपके यूनिफॉर्म डायरेक्शन में अरेंज हो गए। जब ये अरेंज हुए ना तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे, पोलराइजेशन। जब ये अरेंज होंगे, अलाइन करेंगे अपने आप को यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, तो इसे क्या बोलोगे आप, पोलराइजेशन। क्लियर है। तो पोलराइजेशन क्या होता है कि जब आपके जो टिनी डायपोल होते हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन अ यूनिफॉर्म डायरेक्शन ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही क्या होगा आपका, पोलराइजेशन। तो ये सब्सटेंस क्या हो गया, पोलराइज हो गया, मतलब इसने क्या अपने आप को अरेंज कर लिया, प्लस वाले ने माइनस को खींचा, माइनस वाले ने प्लस को, इन सबका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, सबका सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो इनका भी कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट निकल आएगा, तो इसका भी कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट है। अगर हम इसके डायग्राम को ऐसे बनाना चाहें, जैसे कि यहाँ पे आपका कोई कंडक्टर वगैरह या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक है, पोलर नॉन पोलर दोनों ही आपके डाइलेक्ट्रिक है, अभी समझेंगे डाइलेक्ट्रिक क्या है। यहाँ पे आपका चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप ओवरऑल क्या लिखोगे, ओवरऑल क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है, देखो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जो पॉजिटिव चार्ज है उस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा, ये खींच लेगा प्लस के चार्ज को, ये खींचेगा माइनस के चार्ज को। इसी फिनोमिना को क्या बोलोगे आप, पोलराइजेशन। इस फिनोमिना को क्या बोलोगे आप, पोलराइजेशन। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो अपने आप को पोलराइज कर देगा। क्लियर है। अब देखो नॉन पोलर के केस में क्या होगा, जैसे ही आप नॉन पोलर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, जो प्लस वाला है वो साइड खींचेगा, माइनस वाला इस साइड, मतलब ये भी क्या होगा, इनिशियली डायपोल 0 था, लेकिन अब इसका कोई ना कोई डायपोल निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव प्लस आपके अरेंज हो जाएंगे इस डायरेक्शन में। तो चाहे आपका पोलर कंपाउंड हो चाहे आपका नॉन पोलर हो, दोनों ही आपके क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब डाइलेक्ट्रिक होता क्या है देखेंगे अभी, ठीक है। काफी बोरिंग लेक्चर है आज का, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसके अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको आगे के लेक्चर समझ नहीं आएंगे। तो एक बार देख लो जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका भी कोई ना कोई डायपोल निकलेगा। तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उसने भी अपने आप को क्या किया, पोलराइज कर दिया। इसने भी अपने आप को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। तो ये होता है आपका पोलराइज। तो पोलर और नॉन पोलर, पोलर क्या था, जो इनिशियली तो डायपोल था एक मॉलिक्यूल का, लेकिन जब हमने सभी मॉलिक्यूल का निकाल के देखा ओवरऑल तो 0 आ गया। इसका तो था ही पहले से 0। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इसने अपने आप को पोलराइज कर दिया। पोलराइज का मतलब होता है नेगेटिव अट्रैक्ट हो गया प्लस से, प्लस अट्रैक्ट हो गया माइनस से। क्लियर है पॉइंट, जल्दी से करिएगा नोट डाउन। लो नेक्स्ट है आपका मैं निकला वो चैप्टर लेके, तू भागा ये बंदूक लेके, एक मोड़ आया जाने कहां छोड़ आया। देखो डाइलेक्ट्रिक,
डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं कराएंगे, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? इट इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, इट इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। मतलब कैसा मटेरियल होगा आपका? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, मतलब जो ओनली क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर सकते, मतलब ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखने पे क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर सकते हैं। मतलब इट इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ओनली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या कर सकते हैं? आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर सकते हैं। व्हाट? डू नॉट फ्लो करंट, डू नॉट फ्लो करंट। ये करंट को फ्लो नहीं कराएंगे। देखो डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल है जो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर सकते हैं, मतलब अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, लेकिन चार्ज पार्टिकल को फ्लो नहीं करा सकते। डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसे फ्लो नहीं करा सकते। एक तो ये डिफाइन हो गई। सेकंड डिफाइन आपकी देखो जो हमने पढ़ा उसके बेसिस के आधार पे क्या होगा आपका? एन इजीली पोलराइजेबल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग। ये नॉन कंडक्टिंग कौन सी बातें चल रही है? पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड एन इजीली पोलराइजेबल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कॉल्ड कैन बी कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। देखो डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? जो इजीली पोलराइज हो जाए। पोलराइज तो आपने समझ लिया, जो चार्ज में डिसोसिएट हो जाए, मतलब जो अपने आप को अरेंज कर ले। तो जो जल्दी से अरेंज कर लेगा वो डाइलेक्ट्रिक कैसा होगा? अच्छा होगा। तो एन मतलब इजीली पोलराइजेबल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कैन भी, हम उसे भी क्या कह सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं। तो जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कराए लेकिन करंट को फ्लो ना कराए, या फिर जो इजीली पोलराइज हो जाए, वो सभी क्या होंगे? आपके डाइलेक्ट्रिक होंगे। क्लियर है? तो आपके पोलर एंड नॉन पोलर क्या होते हैं? आपके डाइलेक्ट्रिक होते हैं। एग्जांपल क्या होगा? पोलर एंड नॉन पोलर। ये दोनों ही कंपाउंड आपके क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या कर सकते हैं? अपने आप को पोलराइज कर सकते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही इमेजिंग लेक्चर को देखने के लिए चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।